रही है पूछताछ। दोनों के बीच 7 घंटे में 150 एसएमएस का हुआ आदान प्रदान। स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। मैं निशांत प्रतिहस्त हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही बॉडीगार्ड से डर गए हैं। मोदी ने कहा है कि उनके एसपीजी के गार्ड थोड़ा दूर ही रहें। असल में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एसपीजी गार्ड से कहा है कि वो थोड़ा दूरी बनाए रखें ताकि मोदी की खुफिया बातें गार्ड्स के कानों में न पड़े। मोदी को डर है कि उनकी सुरक्षा में लगे गार्ड उनकी बातें लीक कर सकते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री को बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलने में भी इन गार्ड की वजह से परेशानी हो रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाएंगे एसपीजी से दूरी। कार्यकर्ताओं के पास जाने की कोशिश, बातें लीक होने का डर। एसपीजी को हिदायत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सुरक्षा में लगे एसपीजी सुरक्षा कर्मियों से कहा है कि वो उनसे थोड़ा दूर रहें। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि उनके कमांडो थोड़ी दूरी बनाए रखें। इसकी 2 वजह मानी जा रही हैं और दोनों वजह प्रधानमंत्री के लिए बेहद अहम है। प्रधानमंत्री को डर है कि एसपीजी का घेरा उन्हीं के लिए बड़ी मुसीबत न बन जाए। यही वजह है कि प्रधानमंत्री एसपीजी को थोड़ा दूर रहने के लिए कह रहे हैं। प्रधानमंत्री को डर है कि उनके बिल्कुल करीब रहने वाले एसपीजी कमांडो उनकी सीक्रेट बातचीत लीक कर सकते हैं। मोदी के सबसे नजदीक बुलेट कैचर्स तैनात रहते हैं। इन बुलेट कैचर्स को बॉडी आर्मर भी कहा जाता है, क्योंकि ये दुश्मन के किसी भी हमले के समय प्रधानमंत्री और दुश्मन के टारगेट के बीच आ जाते हैं। ये बुलेट कैचर्स बेहद नजदीक तैनात रहते हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी को इन बुलेट कैचर्स पर भरोसा नहीं है। पीएम को लगता है कि मुलाकात और अहम बातचीत के दौरान भी उनके करीब तैनात सुरक्षा घेरा हियरिंग डिस्टेंस पर हो, यानी उतनी दूरी पर जहां उनकी बातचीत को सुना ना जा सके। यही नहीं, जब प्रधानमंत्री अपनी BMW 7 सीरीज कार में चलते हैं तो ये बुलेट कैचर्स उनकी कार में भी होते हैं। ऐसे में मोदी इन कमांडोज को अपनी कार में भी नहीं चाहते। जहां वो चाहते हैं कि दूर रहें, वहां से वो खतरा समझते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को हो सकता है, अगर वो वहां से डील कर सकते हैं और इफेक्टिवली उस खतरे को देख सकते हैं, निपट सकते हैं, तब तो वो दूर रखने में अगर सिक्योरिटी से सही है प्रोफेशनल तौर पर तो ठीक होगा। लेकिन अगर कहीं पे भी अगर 0.00001% भी अगर कोई ऐसा विचार है कि वो खतरा आ सकता है, अगर वो दूर होंगे, तो उस हालत में मेरी गुजारिश होगी हमारे प्रधानमंत्री जी से कि वो सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को उनकी बात। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी को यह भी लगने लगा है कि उनके और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच सुरक्षा घेरा आता है। ऐसे में वो अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से खुलकर नहीं मिल पाते। कमांडोज के दूर रहने से न केवल पार्टी के नेता बल्कि मोदी भी राजनीतिक बातचीत खुलकर कर पाएंगे। केवल प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री निवास, ये 2 ऐसी जगह हैं जहां एसपीजी के कमांडो मोदी से दूर रहते हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री इन दोनों जगहों से दूर कहीं और होते हैं तो हर वक्त एसपीजी के ये कमांडो मोदी के नजदीक होते हैं। प्रधानमंत्री जब भी किसी से मिल रहे होते हैं या फोन पर किसी से बातचीत कर रहे होते हैं तो ऐसे में ये कमांडोज मोदी की हर बात सुन सकते हैं। कई ऐसी संवेदनशील जानकारियां भी होती हैं जिसे लीक का खतरा होता है और देश की सुरक्षा को इससे खतरा पैदा हो सकता है। ऐसे में मोदी सुरक्षा घेरे में बदलाव चाहते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हर वक्त बुलेट कैचर्स को अपने साथ लेकर चलते थे, लेकिन मोदी ऐसा नहीं चाहते।
प्रधानमंत्री के पास देश से जुड़ी कई संवेदनशील जानकारियां होती हैं। फोन पर या किसी से मिलने के दौरान वो इन जानकारियों को शेयर भी करते हैं और इसी वजह से पास में खड़े कमांडोज को कई बार ये पता चल जाता है कि क्या बातें की जा रही हैं और ऐसे में अगर ये जानकारियां लीक होती हैं तो देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। कैमरामैन श्याम के साथ मनीष शुक्ला, लाइव इंडिया, दिल्ली। आखिर मोदी को ऐसा क्यों लगता है कि उनकी सुरक्षा में लगे लोग ही उनके लिए परेशानी बन सकते हैं? मोदी को लग रहा है कि उनके बिल्कुल करीब रहने वाले कमांडो ही ऐसी बातें सुन सकते हैं जो लीक होने से उनकी और देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी आखिर क्यों अपनी ही सुरक्षा में लगे एसपीजी कमांडो से डरे हुए हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है नजदीकी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी का गठन प्रधानमंत्री और उनके नजदीकियों की सुरक्षा के लिए किया गया। प्रधानमंत्री को चारों ओर से खतरे से बचाने के लिए एसपीजी कमांडो बेहद नजदीक रहते हैं। एसपीजी का हेड डीआईजी रैंक का अधिकारी होता है जिसकी जिम्मेदारी 24 घंटे प्रधानमंत्री की सुरक्षा होती है। एसपीजी के अधिकारी आईपीएस रैंक के होते हैं और कमांडोज पैरामिलिट्री फोर्सेस से होते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के बेस्ट कमांडोज की तैनाती प्रधानमंत्री की सुरक्षा में की जाती है। ये सभी कमांडोज डेपुटेशन पर आते हैं और करीब 3 साल पूरे होने के बाद ये वापस अपने कैडर में लौट जाते हैं। लगातार प्रधानमंत्री और सीनियर अधिकारियों की मुलाकात के दौरान भी ये कमांडोज आसपास ही रहते हैं। ऐसे में खतरा है कि ये कमांडो खुफिया बातचीत सुन सकते हैं। 3 साल तक प्रधानमंत्री के पास रहने की वजह से एसपीजी के सुरक्षा गार्ड्स के पास तमाम तरह की संवेदनशील जानकारी भी होती है। ऐसे में यह भी खतरा पैदा हो जाता है कि डेपुटेशन से जाने के बाद इन कमांडो से ये जानकारी हासिल की जा सकती है। लगातार ये भी खतरा बना रहता है कि विदेशी खुफिया एजेंसियां इन कमांडो से बेहद अहम जानकारी हासिल कर सकती हैं। देश की सुरक्षा के लिए ये बड़ा खतरा है। ब्लू बुक कहती है कि इतना डिस्टेंस होना चाहिए, तो ये जो बातचीत जो है, ये चीज़ जो है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का जो हेड है और प्रधानमंत्री का जो सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर है, उन दोनों के बीच में बातें हो सकती है। और उसके अलावा अगर प्रधानमंत्री ओवरराइड करते हैं और एसपीजी कहती है कि आपने मेरे को ओवरराइड किया, मैं और जो ओवरराइड करने के बाद मेरी प्रोटेक्शन में कमी होगी, तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। खुफिया एजेंसियों ने कई बार सरकार को इन खतरों के बारे में चेताया है, लेकिन अब मोदी चाहते हैं कि एसपीजी के इन सुरक्षा घेरे में बदलाव हो, यानी जो बुलेट कैचर्स बेहद नजदीक तैनात रहते हैं वो कम से कम इतनी दूरी पर तैनात हो कि उनकी बातचीत को ये कमांडो सुन न सके। लेकिन ऐसा करना इतना आसान भी नहीं है। कल मॉडर्न टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है और मॉडर्न सिस्टम्स आ गए हैं, रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स आ गए हैं, सिक्योरिटी में कई चीज़ें आ गई हैं। अगर हम टेक्निकल टेक्नोलॉजी को यूज़ करें तो फिर बहुत अच्छा होगा। और लेकिन इस हालत में अगर खतरा जो है उसको मद्देनजर रखते हुए ये सिक्योरिटी पर्सनल्स को रखना चाहिए। प्रधानमंत्री कई बार किसी रैली में या भीड़ में जाते हैं और ये बुलेट कैचर्स प्रधानमंत्री के बेहद नजदीक तैनात होने से हर खतरे को नाकाम कर देते हैं। लेकिन क्या दूर होने से मोदी की सुरक्षा बेहतर हो पाएगी? इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां परेशान हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा हो या दुनिया के दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बुलेट कैचर्स की होती है। अगर बुलेट कैचर्स प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा बेहद नजदीक से करना चाहते हैं तो मोदी को इनकी बात माननी होगी, क्योंकि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी के पास है। कैमरामैन श्याम के साथ मनीष शुक्ला, लाइव इंडिया, दिल्ली। मोदी जिन एसपीजी कमांडो को दूर रहने को कह रहे हैं, उनकी शुरुआत ही प्रधानमंत्री को करीब से सुरक्षा देने के लिए की गई थी। एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप प्रधानमंत्री और उनके करीबियों को सुरक्षा देता है। आखिर कब बनी एसपीजी और इसे क्यों बनाया गया है, ये जानना भी जरूरी है। 1981 से पहले भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा दिल्ली पुलिस के स्पेशल सिक्योरिटी डिस्ट्रिक्ट के हाथ ही होती थी।
जिसका जिम्मा दिल्ली पुलिस के डीसीपी के पास होता था। लेकिन अक्टूबर 1981 में आईबी ने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाकर प्रधानमंत्री को सुरक्षा देने का फैसला किया। 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए अलग से दस्ता बनाने का फैसला किया गया और 8 अप्रैल 1985 को एसपीजी बनाई गई। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एसपीजी बनाकर उसे प्रधानमंत्री राजीव की सुरक्षा के लिए खास ट्रेनिंग मिली। लेकिन इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। श्रीलंका दौरे पर राजीव गांधी पर हुए एक हमले ने एसपीजी की ट्रेनिंग और तरीकों को फिर बदल दिया। राजीव गांधी श्रीलंका के दौरे पर थे। श्रीलंका की सरकार ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राजीव गांधी गार्ड ऑफ ऑनर के इंस्पेक्शन के लिए जैसे ही आगे बढ़े, श्रीलंका के एक सैनिक ने उन पर बंदूक से हमला कर दिया। राजीव गांधी इस हमले के शिकार हो गए। हालांकि अच्छी बात यह रही कि उन्हें गंभीर चोट नहीं आई। और फिर एसपीजी के इन कमांडोज ने राजीव गांधी को अपने सुरक्षा घेरे में ले लिया। लेकिन इस घटना ने एसपीजी की सुरक्षा और उसकी ट्रेनिंग पर कई सवाल खड़े कर दिए। जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर हमला हुआ तो बुलेट कैचर्स काफी दूर था। अगर बुलेट कैचर्स पास होता तो इस हमले को नाकाम कर सकता था। दुनिया भर के कमांडोज किसी भी हमले के दौरान महज 20 सेकंड में एक्शन में आ जाते हैं, यानी 20 सेकंड के भीतर दुश्मन के हमले का बचाव कर उसे मार गिराना होता है। लेकिन राजीव गांधी के मामले में ऐसा नहीं हुआ। अब मोदी चाहते हैं कि ये बुलेट कैचर्स दूर हों, तो सवाल ये है कि क्या फिर उनकी सुरक्षा इतनी आसान हो पाएगी? इसके बाद एसपीजी के काम करने पर बड़ा संकट तब आया जब प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद राजीव गांधी की सुरक्षा वापस ले ली गई। एसपीजी न होने की वजह से ही राजीव गांधी आतंकवादी हमले में मारे गए। उसके बाद से एसपीजी के नियमों में बदलाव करके ये फैसला किया गया कि प्रधानमंत्री पद से हटने के 5 साल बाद तक नेता को सुरक्षा दी जाती रहेगी। मोदी इसी एसपीजी को खुद से दूर रखना चाहते हैं, तो ऐसे में एसपीजी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा कमांडोज को मोदी की सुरक्षा में तैनात किया जाए। लेकिन सुरक्षा और आजादी के बीच खड़े एसपीजी कमांडो ही कई बार नेता की जिंदगी और मौत के बीच फासला भी होते हैं। जब राजीव गांधी पर श्रीलंकाई सेना के जवान ने हमला किया तो एसपीजी राजीव गांधी से थोड़ी दूरी पर थी और वो इस हमले को भांप नहीं पाई और राजीव गांधी हमले के शिकार हो गए। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि एसपीजी के जवान थोड़ी दूरी पर हों और ऐसे में एसपीजी के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि प्रधानमंत्री मोदी की वो सुरक्षा कैसे करे। कैमरामैन श्याम के साथ मनीष शुक्ला, लाइव इंडिया, दिल्ली। यहां वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने का। जल्द हाजिर होते हैं। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। शादी हुई, ससुराल में मायके का एहसास ढूंढ रही थी। वैसे यहां भी प्यार जताने वाला परिवार था, पर मेरा भविष्य सुरक्षित है इस बात से आत्मसम्मान और विश्वास मिला था। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड आपका जीवन समृद्ध बनाने के लिए हमेशा आपके साथ। सुनो 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 खिलाड़ियों, सुनो सुनो जवानों, सुनो पहलवानों। हरियाणा सरकार का ऐलान, खेल और खिलाड़ियों का बढ़ाया है मान और सम्मान। ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने मिलेगा सबसे ज्यादा इनाम। स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने मिलेंगे 5 करोड़। रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने 3 करोड़। कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने मिलेंगे 2 करोड़। देश में सबसे ज्यादा राशि करके हरियाणा सरकार ने कर दिया तो
चलो खिलाड़ियों, करो तैयारी, इब इनाम लेने की थारी बारी। नुकसान होने से बचाओ वरना बाद में पछताओ। साधारण टूथपेस्ट में मौजूद हानिकारक केमिकल्स आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। वीको में है 18 गुणकारी जड़ी बूटियां। वीको वज्रदंती की शक्ति अपनाओ वरना बाद में पछताओ। दिन भर की खबरें देखें सिर्फ लाइव इंडिया पर, और अब खबरें आपके हाथ में, बस एक क्लिक दूर। लॉग ऑन करें www.liveindia.tv पर। हमें सब्सक्राइब करें YouTube पर। दुनिया भर की ब्रेकिंग न्यूज के लिए फॉलो करें ट्विटर पर। अपनी सोच हमारे साथ शेयर करें फेसबुक पर। अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा कैसे करती है एसपीजी। आखिर प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए जाते हैं और कैसे प्रधानमंत्री और उनके करीबी रिश्तेदारों के लिए एसपीजी बनाती है फुल प्रूफ प्लान। मोदी ने जैसे ही प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी एसपीजी की हो गई। 4 लेयर की सुरक्षा में शामिल कारों के काफिले भी कुछ खास और अलग किस्म के हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि मोदी के काफिले में सुरक्षा के क्या क्या बंदोबस्त हैं। मोदी के काफिले में एक पायलट गाड़ी होती है जो मोदी के काफिले से करीब 3 मिनट के फासले पर आगे चलती है। इस पायलट गाड़ी का मकसद सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट करना होता है। पायलट गाड़ी के बाद एनएसजी कमांडो की गाड़ियां होती हैं जो मोदी के काफिले को आगे और पीछे से सुरक्षा देती हैं। कमांडो की गाड़ियों के बाद 4 BMW कार होती हैं। ये सभी कारें 1 नंबर की होती हैं। सभी कारों के शीशे बुलेट प्रूफ होते हैं। कारों को एंटी लैंडमाइन से लैस किया गया है जिससे बारूदी सुरंगों का भी इन पर असर न हो। BMW की सभी कारें बिल्कुल खाली होती हैं और इनमें से किसी एक में मोदी बैठते हैं। मोदी के काफिले में जैमर हैं जो किसी भी रेडियो सिग्नल को जैम कर देते हैं। मोदी के काफिले में एक एम्बुलेंस भी होती है। मोदी जिस BMW कार में बैठते हैं उसमें भी सुरक्षा के खास इंतजाम होते हैं। ड्राइवर और मोदी के बीच में भी एक बुलेट प्रूफ ग्लास होता है। मोदी के कार में सवार होते ही ये ग्लास मोदी को एक चेंबर में सुरक्षित रखेगा और ड्राइवर चाहकर भी मोदी तक नहीं पहुंच पाएगा। जब मोदी चाहेंगे तभी ड्राइवर उन तक पहुंच पाएगा। यही नहीं, मोदी के सबसे नजदीक जो एसपीजी का कमांडो होगा वो भी बेहद खास होगा। अगर मोदी पर हमला होता है तो एसपीजी कमांडो महज 3 सेकंड में दुश्मन को ढेर कर देगा। पहली गोली जो प्रधानमंत्री की तरफ आती है वो एसपीजी की वाले की छाती पे गएगी। रूल ये है कि पहली गोली जो निकलती है वो प्रधानमंत्री के ऊपर, जो जिसने निशाना दागा हो वो एसपीजी वाला खाएगा। उसके बाद कुछ हो उसको पता नहीं। तो ये प्रोटेक्शन का ये दारोमदार होगा। मनीष शुक्ला, लाइव इंडिया, दिल्ली। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ऑर्थो आयुर्वेदिक तेलवे कैप्सूल इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवां हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। जमा पूंजी भावनाओं की खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड।
प्रयास, सबसे ज्यादा हुए विकास, प्रति व्यक्ति आय बढ़ा के बना दिया हरियाणा खास, सबसे कम बिजली के दाम, खेल नीति में बड़े इनाम, सबसे ज्यादा पेंशन देके बुजुर्गों का बढ़ाया मान। हम सब ने अब ये ठाना है, ना पीछे कदम हटाना है, आगे बढ़ते जाना है, बस आगे ही बढ़ते जाना है। नेक नियत और विकास, इसी में जनता का विश्वास। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के बाद सबसे कड़ी सुरक्षा वाले नेता हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मोदी को कई आतंकी संगठनों से बड़ा खतरा है। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए जाते हैं। सीमा पार आतंकी संगठन मोदी के प्रधानमंत्री बनने से बौखलाए हुए हैं। देश की खुफिया एजेंसियों के पास तमाम ऐसी जानकारियां आ रही हैं जिनसे ये पता चलता है कि मोदी को आतंकवादी संगठन हर हाल में निशाना बनाना चाहते हैं। मोदी को निशाना बनाने के लिए नई नई तकनीकियों का भी आतंकी संगठन सहारा ले सकते हैं। मसलन एयरपोर्ट के आसपास जब प्रधानमंत्री का प्लेन टेक ऑफ या लैंड होता है तो वो जमीन के बेहद करीब होता है और उस वक्त ऐसे प्लेन को निशाना बनाना हमेशा ही आसान होता है। आरपीजी का इस्तेमाल कर आतंकी संगठन ऐसी किसी भी कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं। यही नहीं, छोटे यूएवी जिसे मानव रहित विमान कहा जाता है, उसके जरिए भी आतंकी संगठन किसी भी सुरक्षा घेरे को तोड़ सकते हैं। ऐसे में जरूरी यह है कि मोदी की सुरक्षा बेहद चुस्त रखी जाए। आइए अब हम आपको बताते हैं कि मोदी की सुरक्षा कैसी है। मोदी को हर वक्त बुलेट प्रूफ जैकेट पहनना होता है। मोदी की सुरक्षा 4 लेयर की है। पहले घेरे में बुलेट कैचर होते हैं। बुलेट कैचर हमले के दौरान मोदी और हमलावर के बीच में आ जाते हैं, यानी मोदी को बॉडी प्रोटेक्शन मिलता है। दूसरे घेरे में एसपीजी के जवान होते हैं। एसपीजी के इन जवानों के पास स्वचालित हथियार हैं। एसपीजी के सभी जवान रेडियो सिग्नल से आपस में जुड़े रहते हैं। तीसरे घेरे में कमांडो का घेरा होता है जो मोदी की सुरक्षा को एक किले में तब्दील करता है। तीसरा घेरा सबसे अहम होता है क्योंकि ये घेरा किसी भी बड़े हमले को घंटों तक रोकता है और मोदी और उनके काफिले को किसी भी आपातकाल स्थिति में वहां से सुरक्षित पहुंचा देता है। चौथा घेरा स्टेट पुलिस का होता है जो कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालता है। यही नहीं, सभी ऊंची इमारतों पर स्नाइपर तैनात होते हैं। मोदी की सुरक्षा में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आतंकी किसी भी तरह के यूएवी या आरपीजी का इस्तेमाल न कर सकें। मोदी की सुरक्षा आसमान से भी होती है। मसलन वायुसेना ऐसे सभी संवेदनशील जगहों पर अपने खास मानव रहित विमान तैनात करती है जो कई किलोमीटर के दायरे का एरियल रेकी करते हैं। इन यूएवी से ली जाने वाली सभी तस्वीरों को सीधे कमांड सेंटर में भेजा जाता है जो पल पल की घटनाओं पर पूरी तरह नजर रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के लिए खास प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय पीएम के रक्षा प्लान की जानकारी किसी को भी नहीं दी जाती और कदम कदम पर उनकी हिफाजत के लिए अलग अलग प्लान होते हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति बराक ओबामा जहां भी जाते हैं उससे करीब 15 दिन पहले उनका सुरक्षा घेरा पहुंच जाता है।
हर उस जगह को सील कर दिया जाता है जहां से राष्ट्रपति गुजरते हैं या उनके रुकने का कार्यक्रम होता है। भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा एसपीजी करती है और एसपीजी 36 घंटे पहले किसी भी ऐसी जगह को कब्जे में ले लेती है जहां प्रधानमंत्री को जाना होता है। लेकिन मोदी की सुरक्षा अब इससे भी ज्यादा कड़ी है। मोदी को एक हफ्ते पहले ही अपने सभी कार्यक्रम एसपीजी को देने होते हैं। मोदी के किसी भी आकस्मिक दौरे को पूरी तरीके से गुप्त रखा जाता है। मोदी को खान पान में काफी एहतियात बरतना होता है। एसपीजी की तरफ से जांचे परखे खाने को ही मोदी खाते हैं। मोदी जहां जाते हैं उस जगह से हेलीपैड 1 किलोमीटर के दायरे से दूर नहीं होता है। मोदी को भीड़ में जाने की इजाजत नहीं है। अगर मोदी को भीड़ में जाना पड़ता है तो उनके बेहद करीबी एसपीजी का एक ऐसा अधिकारी होता है जो भीड़ पर बारीकी से नजर रखता है। यह अधिकारी चेहरे को भांपकर तुरंत तय करता है कि सामने वाले का इरादा क्या है। मोदी की सुरक्षा में एसपीजी के 500 जवान और अधिकारी हैं। सभी एसपीजी के ये जवान 3 शिफ्ट में काम करते हैं और एक यूनिट एडवांस्ड में उस जगह होती है जहां मोदी के जाने का कार्यक्रम होता है। यही नहीं, मोदी जिन रास्तों से गुजरते हैं उन सभी रास्तों पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान होते हैं जो उन सभी रास्तों को सील करते हैं जहां से मोदी गुजरते हैं। सूत्रों का कहना है कि एसपीजी सुरक्षा कर्मियों को ये निर्देश इसलिए दिए गए हैं ताकि कोई भी मोदी की गोपनीय बातें ना सुन सके। मोदी के सबसे करीबी सुरक्षा घेरे में एसपीजी के 6 से 8 कमांडो होते हैं। इस टीम का हेड डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल रैंक का अधिकारी होता है। एसपीजी सूत्रों का कहना है कि पीएम मोदी की चिंता पहले की एक घटना से जुड़ी हो सकती है, जब एसपीजी में डिप्यूट एक आईपीएस को उसके मूल कैडर में वापस भेजा गया था। कुछ साल पहले की इस घटना में आईपीएस पर आरोप था कि ड्यूटी के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री की बात को सुनता था और उसे दूसरे तक भेजता था। एसपीजी के सूत्रों का कहना है कि शायद मोदी अपनी गोपनीय बातों को लीक नहीं होने देने की वजह से ऐसा चाह रहे हैं। दूसरी ओर मोदी के इस फैसले से पार्टी के लोग काफी खुश हैं, क्योंकि अब उनके पास खड़े होकर बात कर सकते हैं। कई बार एसपीजी घेरा होने के कारण लोग दूर से बात करते थे, जो कि पीएम अच्छी तरह सुन नहीं पाते। पार्टी के नेताओं का कहना है कि यही वजह है कि उन्होंने एसपीजी जवान को दूर खड़े रहने के लिए कहा है। वीवीआईपी प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी के तहत करीबी हमले या गोली से वार से बचने के लिए कमांडोज को 4 तरफ खड़ा किया जाता है। सरकारी सूत्रों के अनुसार मोदी के इस निर्देश के बाद एसपीजी कमांडोज की संख्या बढ़ाई जा सकती है। सूत्रों का कहना है कि पीएम को ज्यादा चिंता इस बात की है कि कोई उनकी बातें लीक न कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। हेडलाइन के सह प्रायोजक हैं दिव्या अंडरवियर बनियान, परफेक्ट फिट, इंस्टेंट हिट।